हेलो। आज की क्लास हमारी एवरेज की है और आज की क्लास में हम कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जैसे एक हॉस्टल में कुछ स्टूडेंट रहते हैं, नए स्टूडेंट आके ज्वाइन कर लेते हैं और जो मैथ्स का खर्चा है वो बढ़ जाता है, पर स्टूडेंट कुछ कम हो जाता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे, कुछ एज वाले भी क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन ये है कि 35 छात्र एक होटल में थे, 7 नए स्टूडेंट और ज्वाइन हो गए, जिससे जो मैथ्स का खर्चा है वो 42 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन पर स्टूडेंट 1 रुपया घट जाता है। तो मैथ्स का टोटल खर्चा कितना था ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस बात को आप ऐसे समझो, जैसे मान लो 3 लोग थे तो मैथ्स का खर्चा 30 रुपये था, दिख पा रहा है सभी को। लेकिन मान ले रहे हैं 2 लोग और नए ज्वाइन हो गए, टोटल बंदे कितने हो गए? 5। अब 5 होने पे जो मैथ्स का खर्चा है वो 45 रुपये हो गया, मतलब 15 रुपये बढ़ गया, ठीक है। जब 15 रुपये बढ़ गया तो आप यहाँ देखोगे पहले 30 रुपये खर्चा था 3 लोगों पे, तीनों पे कितना कितना पड़ता था? 10-10 रुपये। लेकिन अब बंदे 5 हो गए, मैथ्स का खर्चा तो बढ़ गया, लेकिन पर स्टूडेंट पे कितना खर्चा हो गया भाई? पर स्टूडेंट पे 9 पड़ेगा, 9 पंजे 45। तो हमने ये देखा कि मैथ्स का खर्चा, नए स्टूडेंट ज्वाइन हो जाने से मैथ्स का खर्चा तो 15 रुपये बढ़ गया, लेकिन पर स्टूडेंट 1-1 रुपया घट गया। ये इस बात का सबूत है, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो क्वेश्चन जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 35 छात्र थे, मान ले रहे हैं 35 स्टूडेंट का जो मैथ्स का टोटल खर्चा था वो x था, मान लो ऐसा। 7 और ज्वाइन हो गए, स्टूडेंट कितने हो गए? 42। और मैथ्स का खर्चा जो है वो कितना हो गया जी? पर स्टूडेंट 1 रुपया घट गया। तो यहाँ पर पहले x था, अब की बार x - 1, मतलब 1 रुपया घट गया। तो वही तरीका जैसा मैंने आपको बताया, लगभग एवरेज के सारे सवाल वैसे ही होते हैं। यहाँ देखेंगे कितना घटा? 1 घटा। यहाँ ये 7 बढ़ गया। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखेंगे 7 की मल्टीप्लाई इससे करोगे x - 1 और 35 की इससे। अब ये वैल्यू काय के बराबर होगी? ये उस 42 रुपये के बराबर होगी कि जो मैथ्स का खर्चा जो टोटल बढ़ा, कितना बढ़ा हमारा? 42 रुपये। तो यही वैल्यू 42 रुपये के बराबर होगी। 7 से काटें, ये 1 बार में, ये 5 बार में, ये 6 बार में, x की वैल्यू 12 आ गई। मतलब मैथ्स का खर्चा जो था 12 रुपये था, लेकिन स्टूडेंट तो 35 थे। तो स्टूडेंट जब 35 थे तो यहाँ पर 35 से गुणा कर दो भाई। जब 35 से गुणा करोगे 420 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर है जी, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसा ही, इस बात को बेहतर ढंग से समझने के लिए। एक सवाल और लेते हैं ऐसा ही। एक होटल में 42 छात्र थे, 13 छात्र नए और आ गए, जिससे मैथ्स का खर्चा जो था 30 रुपये बढ़ गया, लेकिन पर स्टूडेंट 3 रुपये घट गया। तो इनने पूछा शुरुआत में मैथ्स का खर्चा कितना होगा, ठीक है। तो ऐसे समझो, पहले होटल में कितने छात्र थे? 42 छात्र थे, और मैथ्स का जो खर्चा था वो मान ले रहे हैं हम x था। अगली बार 13 नए छात्र और आ गए, छात्र हो गए हमारे पास 55, और मैथ्स का खर्चा जो है पर स्टूडेंट 3 रुपये घट गया, 3 रुपये घट गया। मतलब 30 रुपये टोटल तो बढ़ गया, लेकिन 3 रुपये पर स्टूडेंट घट गया। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कितना घटा? 3, और यहाँ ये कितना बढ़ गया? यहाँ से 8 - 5 13, 13 बढ़ गया भाई। उसी तरीके से हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे, इसके इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई। तो 13 की मल्टीप्लाई आप करोगे x - 3 से, और ये माइनस चिन्ह है इसलिए माइनस आएगा। 42 की 3 से गुणा करोगे तो ये 126 बना। और इनने कह रखा है कि 30 रुपये बढ़ गया, 30 रुपये बढ़ा, तो ये वैल्यू काय के बराबर आ जाएगी? 30 रुपये के बराबर। अब मैं इसे सॉल्व करूं तो 13 x - 3 और ये 126 उधर जाके 156 हो जाएगा।
83 से काटो, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, एक्स की वैल्यू 15। तो 15 रुपये है किसकी वैल्यू, एक की वैल्यू। तो टोटल छात्र पहले कितने थे, 42। तो 42 पे कितना खर्चा हो जाएगा जी, 42 से अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूँ 630 रुपये। इनने इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि पहले 42 छात्र थे, उसके बाद 13 और आ गए, जिससे कि जो मैथ्स का खर्चा है वो 30 रुपये बढ़ गया, लेकिन पर स्टूडेंट 3 रुपये घट गया। और इनने पूछा था कि सबसे पहले मतलब पहले मैथ्स का खर्चा कितना था वो आपको बताना था। तो पहले मैथ्स का खर्चा 630 रुपये था। ठीक है, ये इस बात का उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ इन दो क्वेश्चनों से इस बात को ढंग से जान पाए होगे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल हमारा अगला ये है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल, कि 9 लड़कियां और एक लड़का लंच करने के लिए जाते हैं। लड़कियां जो है 30 रुपये देती हैं, 30 रुपये देती हैं, और जो लड़का है वो सभी के एवरेज से 720 रुपये ज़्यादा देता है। तो लड़के का टोटल खर्चा कितना हुआ ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो 9 लड़कियां थी, 9 लड़कियां, एक लड़का था, एक लड़का था। लड़कियां जो हैं सभी 30 रुपये देती हैं, 30, मैंने शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ 30। 9 लड़कियां 30 रुपये देती हैं, लेकिन लड़का जो है सभी के एवरेज से 720 रुपये ज़्यादा देता है। अगर मैं सभी का एवरेज ए मान लूँ कि सभी का एवरेज ए है, तो लड़का एवरेज से 720 रुपये ज़्यादा देता है। तो इस बात को बहुत ध्यान से देखना है। अगर मान लो लड़के ने ये 720 रुपये ना दिए होते, सभी के एवरेज से 720 रुपये ज़्यादा ना दिए होते, तो कितने दिए होते, इनने दिए होते। तो इन 720 को मैं 9 लड़कियों में बराबर बराबर बांट दे रहा हूँ। तो 9 लड़कियों में बराबर बराबर बांटोगे तो 9 अट्ठे 72, 9 अट्ठे 72, और ये 80 रुपये सभी लड़कियों पे ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब पहले 30 रुपये देती थी, लेकिन अगर मैं 720 रुपये इस लड़के से ज़्यादा ना दिलाऊं, इस बात को बहुत ध्यान से देखना है, तो कौन देगा, ये लड़कियां देंगी। और सभी लड़कियों में कितना कितना बढ़ जाएगा, 80 रुपये। तो पहले 30 था, अब कितना कितना हो जाएगा जी, 110 रुपये। सभी लड़कियों को 110 रुपये देने होंगे। मानते हो इतनी बात। अब एवरेज देखो ज़रा, सभी ने 110 दिए होंगे, तो जब सभी ने 110 रुपये दिए हैं तो एवरेज भी हमारा कितना होगा, 110 होगा। तो मैं ये कह दूं कि 110 ए के बराबर है, या ए हमारा 110 के बराबर है। जब ए 110 के बराबर है तो लड़के ने 720 रुपये उससे ज़्यादा दिए हैं। इस बात का मतलब वो ये हुआ कि ए हमारा 110 के बराबर है और 720 इसने ज़्यादा दिए हैं। तो कुल मिला के हमारे पास 830 रुपये इस बात का आंसर है। 830 ही हुआ। तो लड़के का जो टोटल खर्चा हुआ 830 हुआ। उम्मीद करता हूँ इस बात को भी समझ पाए होगे। एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेते हैं जिससे आप इस बात को बेहतर ढंग से जान पाओ। एक और ऐसा ही सवाल, उसमें कह रहा है कि 8 लड़कियां और एक लड़का जो है लंच करने के लिए होटल जाते हैं। लड़कियां जो हैं सभी 50 रुपये देती हैं, लेकिन लड़का सभी के एवरेज से 800 रुपये ज़्यादा देता है। तो लड़के का टोटल खर्चा कितना हुआ ये इसमें पूछा है। तो देखो फिर से ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जी। 8 लड़कियां थी, 8 लड़कियां और एक लड़का था। हमें तो लड़के से मतलब है, इसलिए मैं लड़का लिख रहा हूँ। क्यों मतलब है, क्योंकि भैया यही सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहा है। तो अब इन 8 लड़कियों ने कितने कितने रुपए दिए, 50 रुपए दिए सभी ने, और लड़के ने टोटल एवरेज से, इन सभी के एवरेज से 800 रुपये ज़्यादा दिए। तो मान लो मैं एवरेज मान ले रहा हूँ, ए एवरेज हो गया। तो लड़के ने जो रुपए खर्च किए वो कितने ज़्यादा किए, एवरेज से 800 रुपये ज़्यादा खर्च किए। अब की बार मैं ये 800 रुपये अगर इस लड़के से खर्च ना कराऊँ, इन लड़कियों को ही देना पड़ेगा। तो फिर भाई 800 रुपये अगर ये लड़का खर्च ना करे पर एवरेज से ज़्यादा, तो 800 रुपये कौन खर्च करेगा, लड़कियाँ। मैं इनसे ही खर्च करा ले रहा हूँ। तो 8 पर कितना पड़ेगा, 100 रुपये पड़ेगा, क्योंकि 8 लड़कियाँ हैं।
तो 100 सबका रुपया और बढ़ जाएगा, मतलब पर लड़की को 150 रुपये, मतलब 150 रुपये देने पड़ेंगे। 150 150 भाई, प्रत्येक को 150 रुपये देने पड़ेंगे। एवरेज कितना हुआ हमारा 150। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एवरेज हमारा जो ए की वैल्यू कितनी आ गई 150, मतलब 150 ही ए है या फिर ए ही हमारा 150 है। जब ए की वैल्यू हमारे पास 150 है और इसने लड़के ने 800 रुपये ज़्यादा दिए, तो टोटल जो लड़के का खर्चा हुआ वो 950 रुपये हुआ। ये इस बात का उत्तर है। ठीक है, एक सवाल और अगला करते हैं हम लोग। ये हमने कुछ जो हॉस्टल वाले सवाल किए, खर्चे वाले सवाल किए, अब हम कुछ एज वाले सवाल देखेंगे इस वीडियो में। सवाल हमारा अगला ऐसा है कि 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 28 वर्ष थी। वर्तमान में पति, पत्नी और बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, तो बच्चे की आयु ज्ञात करो। देखो, 5 वर्ष पहले औसत आयु 28 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान में जो है पति, पत्नी और बच्चे की आयु 20 वर्ष है। तो हम वर्तमान से ले रहे हैं, ठीक है, प्रेजेंट टाइम से। कौन कौन थे भाई? पति, पत्नी और बच्चे। पति, पत्नी और बच्चा, एक बच्चा था, बच्चे नहीं थे, सॉरी। इनकी औसत आयु 20 वर्ष थी, 20 वर्ष। और बात करें 5 साल पहले की, तो पति और पत्नी की औसत आयु 28 वर्ष थी, मतलब 5 साल पहले इनकी औसत आयु 28 वर्ष थी। तो 28 हम देखें कि 20 से कितनी ज़्यादा, 8 ज़्यादा है, तो 2 पर कितनी ज़्यादा होगी, 16, 16 ज़्यादा होगी। तो जब ये 16 ज़्यादा है, मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे तब आपको वहाँ मैंने समझाया भी था एवरेज के। जब ये 16 ज़्यादा है तो यहाँ पर एवरेज का 16 कम होगा। 16 कम क्यों होगा जी? 16 कम इसलिए होगा, तभी तो दोनों की बात बैलेंस बैठेगी। एक ज़्यादा होगा, एक कम होगा, तभी हमारा एवरेज उतना निकल के आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ प्लस है, हम यहाँ माइनस कर देंगे, तो 16 कम है, मतलब 20 से पहले कितना था, 20 प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ 16 कम हो रहा है। इस बात का मतलब ये हुआ 20 पे 16 कम कर दो तो 4 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर है, जो बच्चा होगा उसकी औसत आयु 4 वर्ष होगी। ठीक है, इसलिए एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन लेते हैं इस बात को बेहतर ढंग से जानने के लिए। यह अगला सवाल लेने से पहले इस सवाल को एक दूसरे तरीके से, जैसे मैंने बताया था कि लगभग हर एवरेज के सवाल लगे, उससे करके देखते हैं। अब इन्हें क्या रखा है, पति, पत्नी और बच्चे, उनकी औसत आयु वर्तमान में 20 वर्ष है, लेकिन पहले कितनी थी? जब केवल पति और पत्नी थे तो उनकी 28 वर्ष थी। तो ऐसा मान लो जब 2 लोग थे, पति और पत्नी थे, 2 लोग थे, तो औसत आयु 28 वर्ष थी। अब की बार हम प्रेजेंट से नहीं, पहले से चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब बच्चा हुआ तो लोग कितने हो गए, 3, और औसत आयु कितनी वर्ष हो गई जी, 20 वर्ष हो गई। तो हम देखेंगे यहाँ कितना घट रहा है जी, 8 घटा, और यहाँ कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बना 20 और ये बना 2 अट्ठे 16, मतलब 20 में से 16 गया 4 वर्ष उस बच्चे की आयु होगी। इस बात का आंसर है। सवाल है अगला, 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के एक परिवार की औसत आयु 20 वर्ष थी। वर्तमान में परिवार तथा बच्चे की औसत आयु 17 है, बच्चे की आयु ज्ञात करो। तो 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी, और अभी जो है एक बच्चा और शामिल हो गया, औसत आयु कितनी हो गई, 17 वर्ष हो गई। तो ये परिवार है, परिवार, और परिवार में कितने व्यक्ति हैं, 5। मैं यहाँ 5 लिख दे रहा हूँ। परिवार में 5 व्यक्ति हैं और एक बच्चा है, तो इनकी औसत आयु कितनी थी, 17 वर्ष थी। ठीक है, इनकी औसत आयु 17 वर्ष थी। तो आप यहाँ देखोगे, लेकिन इनने कह रखा है 3 वर्ष पहले जो 5 व्यक्ति थे, 5 व्यक्ति की औसत आयु 20 वर्ष थी। तो जो 5 व्यक्ति थे उनकी औसत आयु कितनी थी, 20 वर्ष थी, मतलब 17 से कितनी ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 17 से कितनी ज़्यादा है जी, 3 ज़्यादा है, तो 5 पर कितनी ज़्यादा हो जाएगी, 15। जब ये 15 ज़्यादा है तो यहाँ पर कितनी होगी जी, 15 कम होगी। 15 कम का मतलब पहले 17 थी,
जब इस पे 15 कम होगी तो आंसर कितना आ जाएगा जी 2। तो बच्चा कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष का, इस बात का उत्तर है। ठीक है, या फिर हम वैसे तरीके से कर लेते हैं, जैसे परिवार में 5 लोगों की औसत आयु जो थी वो 20 वर्ष थी, लेकिन एक बच्चा और बढ़ गया, लोग कितने हो गए 6, तो औसत आयु हमारे पास कितनी हो गई 17। उस तरीके से भी कर सकते हो, यहाँ 3 घट गया और ये यहाँ पर 1 बढ़ गया, मल्टीप्लाई कर दो इनकी, ये बना 17 और 5 3 15 माइनस का, तो कितना आ जाएगा जी 2 वर्ष। बच्चे की आयु कितनी वर्ष थी, 2 वर्ष थी। ऐसे कर लो या वैसे कर लो, आंसर सेम ही आना है हमारा। ठीक है, जल्दी से एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत धैर्य के साथ आपको देखना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन भी कह सकते हो इसे, और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, तो इसको बहुत धैर्य के साथ देखोगे और बहुत ध्यान से सुनोगे भी। ठीक है, एक बार फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो क्वेश्चन ये कि माता पिता व बेटे की औसत आयु बेटे की शादी की समय 42 वर्ष थी। 1 वर्ष बाद एक बच्चा पैदा हुआ और शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 वर्ष हो गई। तो शादी के समय पुत्र वधू की आयु कितनी थी, मतलब जिससे लड़के की शादी हुई उसकी आयु कितनी थी, ये आपसे पूछ रहा है शादी के टाइम पे। तो बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को। इनने कह रखा है कि 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु कितनी है, 36 वर्ष है। उस समय परिवार में कितने लोग हो गए, 5 हो गए। देखो कैसे बात है, यहाँ पर माता पिता बेटे के 3 लोग थे, लेकिन मैरिज होने के बाद एक बेटे की बीवी बढ़ी, कितने लोग हो गए 4। 1 साल बाद बच्चे ने जन्म ले लिया, टोटल लोग कितने हो गए 5 लोग हो गए, और वर्तमान में आयु कह रहा है 36 वर्ष है। तो ऐसा देखो 5 लोगों की औसत आयु वर्तमान में 36 वर्ष है। रात बहुत है, कुत्ते ही भौंक रहे हैं। तो 5 लोगों की औसत आयु 36 वर्ष हो गई वर्तमान में। ठीक है, ये बहुत ध्यान से देखना है। और अगर हम 5 वर्ष इनसे पहले चले जाएं, माता पिता बेटे की औसत आयु शादी के समय 22 वर्ष थी, 1 वर्ष बाद 6 वर्ष बाद। अगर हम बात करें 6 वर्ष पहले की, तो इनकी औसत आयु कितनी थी, 42 वर्ष थी, लेकिन कितने लोगों की, 3 लोगों की। जिस समय शादी हुई नहीं थी और शादी हो ही रही थी, तो परिवार में 3 लोग ही माने जाएंगे। तो 3 लोगों की औसत आयु 42 वर्ष थी। कितने साल पहले जी, 6 साल बाद। लेकिन ध्यान से देखो, जब 42 वर्ष थी, अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम की, तो प्रेजेंट टाइम में ये 6 साल पहले की बात है, और 6 साल पहले कितनी थी, 42। प्रेजेंट टाइम में 6 वर्ष और लगे, मतलब टोटल कितनी हो गई जी, 42 में 6 जोड़ोगे तो ये हो गई हमारे पास 48 वर्ष। 48 वर्ष। तो हम देखें उसी तरीके से इसे सॉल्व करें, तो यहाँ कितना बढ़ा, ये 12 हो गया, और यहाँ कितना घटा जी, 2 घटा। अगर हम मल्टीप्लाई करें इसकी इससे, इसकी इससे, तो 48 दूनी हो गए हमारे पास 96, और 12 पंजे हो गए 60। तो हम देखें टोटल हमारे पास आ गया 36 वर्ष। अब ये 36 वर्ष किन का आया, ध्यान से देखना है इस बात को। मैंने कहा क्वेश्चन थोड़ा टफ जरूर है, इसमें हम उन लोगों की बात कर रहे हैं, शादी से पहले कितने लोग थे, 3 लोग। तो ये जो 36 वर्ष आया है वो कितने लोगों का आया है, 2 लोगों का। मतलब 2 लोग कौन से, 2 लोग तो बाद में आए, जो लड़के की बीवी आई, पुत्र वधू जिसे कहेंगे, और जो छोटा बच्चा है। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पुत्र वधू की, मैं पुत्र वधू लिख दे रहा हूँ, पुत्र वधू और बच्चा। और पुत्र वधू किसकी, लड़के के पिता की, ध्यान रखना। तो यहाँ पर इन दोनों की औसत आयु 36 वर्ष है। अब यहाँ एक लॉजिक और है भाई, शादी के अब तक कितने साल हो गए, 6 साल, और ये कह रखा है सवाल में कि जो लड़का, जो बच्चा के जन्म हुआ वो 1 साल बाद हुआ, मतलब बच्चे की आयु हम निकाल सकते हैं कितनी वर्ष है जी, 5 वर्ष का बच्चा हुआ भाई। 6 साल टोटल हो गए, यहाँ टोटल 36 लिख देंगे, 36 वर्ष, 6 साल टोटल की बात कह रखा है। 1 साल बाद बच्चा हुआ, तो बच्चे की आयु कितनी हुई, 5 वर्ष। तब 5 ये हो गई, दोनों की टोटल कितनी थी, 36, तो इसकी कितनी हो गई जी, 31 वर्ष। 31 वर्ष हमारे क्वेश्चन का आंसर होता, लेकिन सवाल में ये कह रखा है कि शादी के समय
जो पुत्र वधू मतलब ये जो इसकी पत्नी थी लड़के की, उसकी आयु कितनी थी शादी के समय? तो शादी कितनी 6 साल पहले हो गई थी, तो 6 साल अगर इसमें से माइनस करोगे तब कहीं जाके 25 वर्ष इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अगर बात ना समझ में आई हो सवाल को एक बार दोबारा देख लेना, मतलब वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।